चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्यांकी में क्या क्या पढ़ लिए थे, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। आपको ये सब वर्गीकृत वाला, अवर्गीकृत वाला, आंकड़ा वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परिसर निकालने के बता चुके थे। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना था? बोलिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए देखिए, अब हम लोग जानने वाले हैं संख्यांकी में बेहतरीन क्वेश्चन। यानी अगर आपको एग्जाम में ऐसा आंकड़ा दे दे, अगर कह दे क्या निकालने की, परिसर, परिसर गुणांक, माध्य, माध्य विचलन, एक साथ 4 क्वेश्चन, एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, समझ गए? अगर आपको ऐसा निकालने को बोल दे, आप कैसे निकालिएगा? सबसे पहले शांति से सुनिए। यहाँ पर देखिए कर रहा है परिसर, तो परिसर बराबर मैंने आपको बताया था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। याद है हमने बताया था कि परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। यहाँ देखिए उच्च सीमा है 15 और निम्न सीमा है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यानी 15 माइनस 2 बराबर 13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो वैसा वाले वॉइस पहले जैसा निकाल रहे नहीं निकाल रहे। पहले हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए जब ऐसा सरल बटन में होता था तो सबसे बड़ा वाला खोजते थे, सबसे छोटा वाला। परिसर निकालने के लिए बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते थे, वही हमारा क्या होता था? परिसर होता था। नहीं, लेकिन अब हमको आंकड़ा जो है इस रूप में दिया है, कह रहा है कि परिसर क्या होगा, तो वही वाला विधि लगाएंगे। समझ गए? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं, यहाँ पर है परिसर गुणांक की। तो याद है ना, हाई माइनस लो बटा में हाई प्लस लो होता है। यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा है बबुआ, देखो इधर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी 15 हो जाएगा। 15 प्लस 2 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 बटा में 15 प्लस 2, 15 में से 2 घटेगा 13 और 15 2 17 आंसर नहीं होगा। परिसर गुणांक बराबर हो जाएगा हाई माइनस लो, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा होगा। अब बात करते हैं माध्यक की। माध्यक की बात करते हैं तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा इसका, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये होता है ना, यानी कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, एफ एक्स बता, इसमें गुना करेंगे ना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी के 6, 4 एकम 4, 5 दूनी के 10, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 10 एकम 10, 15 एकम 15। अब बटा में कितना ये टोटल है, जोड़िए तो 2 1 3, 3 3 6, 3 1 10 है। कितना हुआ? 10 हुआ। टोटल जोड़ के बताइए ये कितना होगा? बोलिए 4 6 4 10 20 30, कितना होगा? 60 होगा। 60 बटा में 10 कितना आ गया? 6 आ गया। यानी माध्य बराबर क्या होगा? 6 आ गया ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था? देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया अवर्गीकृत में, यहाँ पर देखिए इसका निकालना था आपको, माध्य निकालना था, तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कर रहे थे। लेकिन जब बार बार आएगा वही वाला है, यहाँ पे 10 2 बार आएगा तो 2 से गुना करा दिए है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पर 2 जो है 1 बार आया था, 1 हाली गुना किए हैं। 3 2 बार, तो 3 2 हाली से गुना कराना पड़ेगा ना, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता है माध्य विचलन की बात करता है। किसकी बात करता है? माध्य विचलन की बात करता है। तो माध्य विचलन की बात करेगा तो देखिए यहाँ पर किसके, माध्य के सापेक्ष ना, तो 6 है, क्या है? 6 है। अब 6 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। 6 में से 2 घटेगा कितना होगा? 4, तो 4 एकम 4 होगा, बोलिए होगा ना। 6 में से 3 घटेगा 3, 3 दूनी के 6, आगे बढ़ जाओ। 6 में से 4 घटेगा 2, 2 एकम 2 होगा। 6 में से 5 घटेगा 1, तो 2 एकम 2 होगा। बोलिए आगे बताइए, 6 में से 6 घटा 0 ना, तो 0 एकम 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 7 घटेगा 1, 1 एकम 1 होगा।
होगा ना, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लिया जाता है। 6 में से 10 घटे, 10 में से 6 घटे कितना होगा, 4 होगा ना, 4 एकम 4 होगा। आगे बढ़िए, 15 में से 6 घटे कितना, 9। अब बटा में कुल जोड़ने पर कितना है, 10 ना। अब इसको जोड़िए कितना होगा, माध्य 6 आया है, माध्य के सापेक्ष पूछ रहा है तो माध्य जितना है उतना ही निकालेंगे, ठीक है। बहुलक के सापेक्ष कहता तो बहुलक में से घटा देते। समझ रहे इस बात को, कितना होगा, 28 हो रहा है। अच्छे जोड़े हैं ना, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 1 19 9 28, 28 बटा में 10 यानी कट के 2.8 आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत है? जब आपको इस प्रकार के आंकड़ा दे देगा तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यह वर्गीकृत है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में देखो यहां पर क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा दे दे, वर्ग में आपको बना कर दे दे। किसमें दे दे, वर्ग में बना के दे देगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए यहां पर क्या है, ये वर्ग अंतराल दिया है, ये क्या है, 0 से 4 तक 3 संख्या आया है, 3 वर्गों है। 4 से 8 तक 5, 8 से 12 कितना है 1, 12 से कितना है 12 से 16 तक 1 है। ये बारंबारता है, क्या है, बारंबारता है, उतना बार उसके बीच में आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में परिसर की। जैसे उसमें बता रहे थे परिसर उच्च सीमा माइनस से निम्न सीमा, तो इसमें उच्च सीमा क्या है 16 और निम्न सीमा क्या है 0, यानी 16 में से 0 घटेगा क्या होगा 16 होगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर परिसर गुणांक की बात करेगा तो एक बात बताइए, परिसर गुणांक इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं, हाई माइनस लो, लो हाई प्लस लो कर रहे थे ना, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे वही काम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, परिसर गुणांक पूछ रहा है, यानी 16 में से 0 घटेगा 16 प्लस 0, तो 16 बटा में 16 कट के कितना आ गया 1 आ गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं वर्ग माप, यानी वर्ग माप की लंबाई क्या है, वर्ग माप की लंबाई कह देगा, वर्ग माप की चौड़ाई भी क्या है, तो यही चौड़ाई है। 0 से 4 देखो ना, 0 से 4 कितना, इसकी चौड़ाई 4 है ना, 4 से 8 कितना 4, यानी बीच की दूरी क्या होती है हमेशा बराबर होती है। यानी वर्ग माप की लंबाई कहेगा तो क्या करेंगे, कोई एक ले लो, 4 में से 0 करेंगे कितना आएगा 4 आंसर हो जाएगा। हमेशा किसी का भी वर्ग माप निकालिएगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 ही आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं मध्य बिंदु की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मध्य बिंदु की। तो मध्य बिंदु बराबर आपको बताए थे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, याद है वर्ग चिन्ह बताए थे, वर्ग चिन्ह वही है मध्य बिंदु। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या बताए थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 हो जाएगा। एक बात बताइए, उच्च कितना है 16 प्लस से 0 बटा में 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहीं तक रहने देते हैं, बहुत गर्मी है, ठीक ना, बहुत गर्मी है, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे विधिवत रूप से, ठीक है। बहुत गर्मी है, जान निकल रहा है।